नमस्कार साथियों, आपके अपने बैक टू एजुकेशन पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रहार बैच जो एमटीएस के लिए स्पेशल चलाया गया था, फ्री चलाया गया था, आज उसका सेकंड डे है और इस बैच के अंदर हम आपको करवाने वाले हैं रामसर साइट्स। और रामसर साइट्स एक छोटा टॉपिक रहेगा जो अक्सर एसएससी अपने हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भाई और बहनों, जैसा आपको पता होगा कि रामसर साइट्स देखिएगा। सर पहले तो ये बताइए, रामसर जो स्थल होते हैं उनमें कौन शामिल होता है? तो आप कहोगे श्रीमान, जो भी रामसर होते हैं उनके अंदर विश्व के वेटलैंड शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं मेरे भाई? वेटलैंड, आर्द्र भूमि शामिल होते हैं। क्योंकि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक रामसर समझौता हुआ था और उसी समझौता के तहत जो स्थल चिन्हित होते हैं, जिनकी पहचान की जाती है मेरे बच्चे, वो रामसर सूची में शामिल किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि सर वेटलैंड क्या होता है, लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, वो तो बाद की बात है बच्चे। मैंने आपको बोला वेटलैंड होता क्या है, आर्द्र भूमि क्या होता है। तो आप बताओगे वेटलैंड भूभाग ऐसा जहां परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल को संतत या उसमें डूबा रहे, ऐसे चित्र को, या आम भाषा में कह सकते हो एक भूमि का ऐसा भाग जहां पूरे साल या तो पानी भरा रहे या वर्ष के कुछ माह क्या भरा रहे बेटा, पानी। जैसे ये देख रहे होंगे, ये वाला ऐसा भाग है, वो क्या है? वेटलैंड। या तो पूरे साल पानी इकट्ठा रहेगा या साल के कुछ महीने क्या रहेगा? पानी इकट्ठा। वेटलैंड को क्यों बचाया जाए? क्योंकि वेटलैंड के चारों ओर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे? जैव विविधता। तो वेटलैंड क्या होता है मैंने बता दिया, भूमि का ऐसा भाग जहां साल भर पानी रहे या साल के कुछ महीने क्या रहे? पानी रहे। ये तो थी वेटलैंड। अब वेटलैंड को बचाने के लिए विश्व स्तरीय एक समझौता किया गया बच्चे। वो समझौता क्या था, आइए देखते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, जो वेटलैंड है उसके प्रोटेक्शन के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई या अंतरराष्ट्रीय अलायंस हुआ। कब हुआ ये अलायंस? तो आप कहोगे श्रीमान, ये अलायंस हुआ 2 फरवरी 1971 को। सर 2 फरवरी 1971 को कहां हुआ? ईरान में। दुनिया की आर्द्र भूमि बचाने के लिए एक समझौता हुआ था जिसे आप लोग रामसर समझौता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? रामसर समझौता भी बोलते हैं। तो ये हुआ कब था? 2 फरवरी 1971। कहां हुआ था मेरे बच्चे? ईरान के रामसर में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रामसर समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसर समझौता। और इसी समझौता के तहत दुनिया की वेटलैंड, दुनिया में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितनी भी बेटा वेटलैंड है, उनकी पहचान कर रामसर सूची तैयार करना था। तो आपसे मैं पूछूं, इस समझौता के तहत, रामसर समझौता जो 2 फरवरी 1971 को हुआ, इस समझौता के तहत मेरे बच्चे विश्व का पहला स्थल जो रामसर सूची में शामिल किया गया, वो कोबाग प्रायद्वीप था, ऑस्ट्रेलिया का। वो कौन था मेरे बच्चे? कोबाग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट वेटलैंड बेटा वर्ल्ड की, जो रामसर साइट्स में क्या हुई? शामिल। जो किसमें शामिल हुई मेरे बच्चे? रामसर साइट्स में क्या हुई? शामिल हुई। याद रखना, वो 1974 में हुआ। अब एक बात बताओ, कई देशों ने मिलकर समझौता किया, एक देश का एक स्थल रामसर साइट में शामिल कर लिया गया, तो क्या जो बचे हुए देश, भाई और बहनों, विरोध नहीं करते? करते। इसीलिए जो देश रामसर समझौता में गए थे उन्होंने विरोध किया कि आपने एक स्थल शामिल क्यों किया, हमारे क्यों नहीं किए। इसीलिए मेरे बच्चे रामसर समझौता के जो लोग थे, जो कार्यवाहक सदस्य थे, उन्होंने कहा धैर्य रखिएगा, हम रामसर समझौता को पूर्ण रूप से एक सूचीबद्ध तरीके से प्रभाव में लेके आएंगे। और याद रखना, जो रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसी समझौता के तहत पहली रामसर साइट बनाई गई। वो कौन बनाएगी बेटा? कोबाग प्रायद्वीप।
लेकिन मैंने अभी बताया विरोध हुआ था। तो ये रामसर समझौता पूर्ण रूप से प्रभाव में कब आया? तो आप कहोगे 21 दिसंबर 1975। और 192 स्थल एक साथ, 192 स्थल एक साथ सूचीबद्ध कर दिए गए। तो आप कहोगे रामसर समझौता पूर्ण रूप से प्रभाव में कब आया मेरे बच्चे? 21 दिसंबर 1975। आज दुनिया में कितनी वेटलैंड ऐसी है जो रामसर साइट्स में शामिल है? तो आप कहोगे 2491। आज दुनिया में कितनी वेटलैंड है मेरे बच्चे जो रामसर सूची में शामिल है? तो आप कहोगे 2491। 2491 में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है बेटा वो है यूनाइटेड किंगडम की, अप्रोक्सीमेट 175, अप्रोक्सीमेट 175। मैक्सिको 145। याद रहे भारत की जो वेटलैंड है जो रामसर सूची में शामिल है वो केवल 75 है। भारत की कितनी वेटलैंड जो रामसर साइट्स में शामिल है? तो आप कहोगे भारत की केवल 75 आर्द्रभूमि है जो रामसर श्रेणी में शामिल है। मैंने अभी बताया विश्व की कितनी है? 2491। सबसे अधिक कहां की है बेटा? यूनाइटेड किंगडम की। विश्व का सबसे बड़ा, देखो यहां लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा रामसर श्रेणी या रामसर साइट कौन सा है? तो आप कहोगे रियो निग्रो ब्राजील। बिगेस्ट वेटलैंड इन रामसर साइट, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड मेरे बच्चे जो रामसर साइट्स में शामिल है, नियो निग्रो ब्राजील। याद रहे। अच्छा सर, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर है? तो आप कहोगे यूनाइटेड किंगडम। पूरे विश्व में कितनी है? 2491। इसमें भारत में कितनी है मेरे बच्चे? 75। तो आपने देखा आर्द्रभूमि को बचाने के लिए एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जिसे रामसर समझौता कहते हैं। इसी समझौता के तहत भारत विश्व में क्या बनाई गई बेटा? रामसर साइट्स बनाई गई हैं। पूरे विश्व में 2491 रामसर साइट है, जिनमें सबसे ज्यादा रामसर साइट है वो यूनाइटेड किंगडम में मेरे बच्चे। तो भाई और बहनों, चीजें आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये दक्षिण हरियाणा की वो एकेडमी जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पहला बैच लेके आई है एमटीएस के लिए। तो आप अपनी मंजिल पर प्रहार जरूर करें, सिलेक्शन जरूर लेके जाओगे। देखिएगा, अभी हमने बात की मेरे बच्चे, इंडिया में जो टोटल वेटलैंड है, अभी हमने बात कर ली है मेरे बच्चे, भारत में जो टोटल वेटलैंड है जो रामसर सूची में वो कितनी हो चुकी है? 75। भारत के कुल 75 आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल है। तो 2491 विश्व के ऐसे वेटलैंड हैं जो किसमें शामिल है मेरे बच्चे? रामसर साइट्स में, रामसर साइट्स में। लेकिन अभी मैंने बोला इसमें से 75 कहां के हैं? भारत के। कि सर भारत के वेटलैंड 75 हैं। लेकिन अब एक बात देखो भाई, भारत का पहला स्थल या भारत का पहला वेटलैंड जो रामसर सूची में शामिल हुआ, भारत रामसर समझौता का हिस्सा कब बना? देखिएगा, मैंने बोला भारत का पहला स्थल जो रामसर सूची में शामिल हुआ वो 1981 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1981 में। देखो, भारत के 75 आर्द्रभूमि है। अगर टोटल एरिया की बात करता हूं, भारत का 13,26,677 वर्ग किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल वेटलैंड एरिया है बेटा। क्षेत्रफल में इतने भाग में क्या है? वेटलैंड है। ठीक है, लेकिन अब चीजों की बात देखिए, 1981 में भारत के पहले स्थल वेटलैंड में शामिल हुए। कौन कौन सा? चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान। लेकिन 1981 में तो भारत रामसर समझौता का हिस्सा ही नहीं था। कहा समझे लाला तुम ये समझे कि 1981 में तो भारत रामसर समझौता का हिस्सा ही नहीं था। बगैर हिस्सा होते हुए भारत के 2 स्थल सर्वप्रथम रामसर साइट्स में शामिल किए गए। तो 1981 में पहली बार भारत के 2 स्थल बेटा किसमें शामिल हुए? रामसर, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान। जब शामिल कर लिए तो भारत ने भी सोचा यार इस समझौता का हिस्सा बन ही जाते हैं, कोई आगे से इज्जत दे रहा तो हमें भी जाना चाहिए। तो भारत रामसर सूची को पूर्ण रूप से या इस समझौता का
पूर्ण रूप से ईसा कब बना? तो आप कहोगे 1 फरवरी 1982 को पहले स्थल शामिल हुए, फिर भारत बेटा रामसर समझौता का क्या बना? ईसा बना। आज 75 आर्द्र भूमि भारत की रामसर सूची में शामिल है। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। याद रहे आपको, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है बेटा सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। आज भारत में 75 वेटलैंड है, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड है वो तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में मेरे बच्चे? तमिलनाडु राज्य में। कितने वेटलैंड? 14। कितने वेटलैंड है? 14। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में वेटलैंड है, कितने हैं? 10। अब देखो, लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो, यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंख खोल उड़ान भर, ये जमाना केवल उड़ान देखता है। तो भाई, पड़ोसी तो हर बात से परेशान है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना तो खुद उड़ान भरनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को बनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को मेरे बच्चे क्या हुआ था? रामसर समझौता हुआ था ईरान शहर में। ईरान में हुआ था, जिसका कौन सा शहर है? रामसर। ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था। ईरान की राजधानी बोलना तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो इस आर्द्र भूमि को बनाने की शुरुआत कब हुई? 1997 में। आर्द्र भूमि दिवस बनाने की शुरुआत कब हुई? 1997 में। 2023 में थीम क्या था? वेटलैंड रेस्टोरेशन। क्या थीम था बेटा? वेटलैंड रेस्टोरेशन। 2023 का क्या था? आर्द्र भूमि दिवस का थीम था। अब क्या भारत में 75 ही आर्द्र भूमि है? नहीं मेरे बच्चे, भारत में अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास आर्द्र भूमि है, जिसमें से 75 आर्द्र भूमि तो रामसर सूची में शामिल है। क्या भारत में जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई काम नहीं होता? होता है ना लाला। क्या होता है? तो गौर फरमाइए, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन जो केंद्र बनाया गया वो चेन्नई में बनाया गया। नेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट सेंटर बेटा, नेशनल वेटलैंड बेटा में प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सेंटर चेन्नई में बनाया गया। कब? 2012-13 में। तो राष्ट्रीय स्तर की जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण का जो उपाय है वो चेन्नई से चलता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाते हैं, आपने अगर पढ़ा है तो। भारत में कितनी आर्द्र भूमि है बेटा? 75। जो किसमें शामिल है? रामसर साइट्स में, आरएस में। ठीक है। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? कौन सा रामसर स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? हरियाणा में आर्द्र भूमि तो बहुत है, लेकिन कौन सी आर्द्र भूमि जो रामसर सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 सुल्तानपुर, 2 भिंडावास, 3 बेटा बसई, 4 कौन सी है? ए और बी दोनों। तो याद रखना, हरियाणा में 2 रामसर स्थल है मेरे बच्चे, और दोनों कौन से हैं? सुल्तानपुर और लाला भिंडावास। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है और भिंडावास कहां पर है मेरे बच्चे? झज्जर में। भिंडावास कहां पर है बच्चे? झज्जर में। तो विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? तो कितने बताओगे? 2। नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए। विच, अब मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा इसको, देखो मेरे भाई,
आपसे पूछा जाए विच रामसर साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब क्या पूछ रहा आपसे, कौन सी आर्द्र भूमि, कौन सी रामसर साइट्स जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो चंद्रताल वेटलैंड कहां पर है बेटा, हिमाचल, बहुत बढ़िया। पौंग बांध झील भी कहां पर है मेरे बच्चे, हिमाचल, बहुत बढ़िया। रेणुका वेटलैंड, अरे मेरे भाई ये तो 75 में सबसे छोटा वेटलैंड है, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा और ये कौन सा सबसे छोटा, तो ये भी हिमाचल। तो कौन सा नहीं है, तो चिल्का कहां पर है बच्चे, उड़ीसा। कहां पर है चिल्का मेरे भाई, आप कहोगे ओडिशा। तो कौन सा रामसर स्थल हिमाचल राज्य में नहीं है, चिल्का। पांग बांध भी हिमाचल में, चंद्रताल भी हिमाचल में और रेणुका भी कहां, हिमाचल। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलिए मेरे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बता दीजिए भाई कौन सा कथन सही नहीं है। कंजली झील कहां पर है, पंजाब में, बिल्कुल सही है लाला, बिल्कुल सही है। अरे कंजरी नहीं, ये कंजली है, ये कभी अंजलि अंजलि कर रहे हो आद्य, तो महानुभाव है कि अंजलि झील, अरे अंजलि नहीं है देवी और सजनों, कंजली है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा कहां है, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा में है। बेटा लद्दाख में बिल्कुल सही है। त्योमोरी झील कहां पर है, लद्दाख। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, नहीं ये है गुजरात। ये कहां पर है मेरे बच्चे, गुजरात। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे, डी रहेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच में इस प्रकार से, बता दीजिए भाई, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि कौन सा रामसर स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। तो भोल झील कहां है, गुजरात में है। खिजड़िया, अरे अभी थोड़े दिन पहले शामिल किया गया था, गुजरात में है। बांधवाना आर्द्र भूमि, ये भी गुजरात में है। तो चारों इज राइट आंसर, तीनों के तीनों, भोल झील, खिजड़िया झील और बांधवाना झील, तीनों के तूने नस्ते नाबूद कर दो, कहां है, गुजरात में, गुजरात में है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेगा, विच रामसर साइट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सा रामसर स्थल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लो मेरे बच्चे, लो भाई, झूम झूम बराबर झूम, धूम बराबर धूम नहीं, झूम बराबर झूम। देखो फिर से पढ़ देते हैं, विच रामसर साइट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अरे वुल्लर कहां है, जम्मू कश्मीर में। सुरिसर और मानसर ये भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्र भूमि भी जम्मू कश्मीर में। सालबुर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन कहां पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे, ई। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया, मतलब भारत में कितने आर्द्र भूमि है। 49 थे, 21 में 5 जुड़ गए 54 हो गए, 10 जुड़ गए 64 हो गए, 11 जुड़ गए कितने हो गए, 75। तो अभी मेरे बच्चे भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, 75। और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप बता देना आंख मीचकर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कितने हैं मेरे भाई, 14। कितने हैं, 14। अगला प्रश्न ये देख लीजिए वेटलैंड से, बताओ भाई। हिमाचल प्रदेश हो चुका है, ये तो हो चुका है ना मेरे भाई, ये तो ठीक है। तो आपके एक छोटा सा टॉपिक था रामसर साइट्स का, जो मैंने आपको अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 75 में से 25 से 30 में आपको पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा एसएससी एमटीएस बैच चला हुआ है, प्रहार बैच। और प्रहार बैच बिल्कुल सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर क्या है, फ्री। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाने का काम करें। सिलेक्शन आपको नहीं, आपके पड़ोसी को भी दिलाना है, ये आपने और हमने मिलकर ठाना है। और बेटा आपको जो यहां पर साइंस पढ़ा रहे हैं वो महान इंसान मैं कह सकता हूं जिन्होंने पूरे उत्तर इंडिया में साइंस के नाम से डंका बजा रखा है, जिसका नाम ललित राजपूत सर है। यूपीएससी क्वालिफाइड 2 टाइम्स प्रीमियम और 1 टाइम्स बेटा मेंस सूर्यदेव ठाकुर जी। आपको जीके का पोर्शन देख रहे हैं, राकेश ओल्ड इज गोल्ड। मैं कहूंगा कि जीके रिसर्च सेंटर के नाम से जाने जाते हैं राकेश जी। तो आपको और राकेश जी मोहित वासने, ये दिल्ली की पावन धरा से ये मोहित वासने जी, मैं आपको स्टैटिक पढ़ा रहा हूं और सुशील सर आपको इंग्लिश कराएंगे, हिमांशु सर आपको क्या कराएंगे। और हमारा मेन मोटो है बेटा, कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। किसी भी गरीब बच्चे की आप मदद करते हैं तो आप रियल में क्या है, हीरो हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बैच से जुड़े रहे, लगातार सभी टीचर बैक टू बैक आपको क्लासेस दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।